ओम नमः सिद्धेभ्य नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज पौष कृष्ण चतुर्दशी का यह शुभ मंगल पावन दिवस है और प्रतिदिन प्रसारित होने वाले सोनगढ़ संदेश में से आज जो संदेश प्राप्त हुआ है वो परमागम श्री पंचास्थिकाय ग्रंथ की 7वें नंबर के गाथा के आधार से प्राप्त हुआ है, जो आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा विरचित है। यहाँ पर 6 द्रव्यों को परस्पर अत्यंत संकर होने पर भी वे प्रति समय नियत अपने अपने निश्चित स्वरूप से अलग नहीं होते। 6 द्रव्यों के एक क्षेत्र अवगाह स्वरूप को यहाँ पर बताया है। चलिए पहले मूल गाथा को पढ़ते हैं। अन्नोणम पविसंता देन्ताओगा समन्नमन्नस्स मेलन्तां वियणेच्चं सगसद्भावं न विजहन्ति। अभी इसका हरि गीतिका देखते हैं। परस्पर मिलते रहे अरु परस्पर अवकाश दे, जल दूधवत मिलते हुए छोड़े न स्वभाव को। इसका अर्थ ही आज के जो संदेश है उसमें लिया गया है। तो चलिए संदेश पढ़ते हैं। मूल 6 द्रव्य परस्पर एक दूसरे में प्रवेश करते हैं, एक दूसरे को अवकाश देते हैं, परस्पर में निर्छिद्रित मिलते भी हैं, तथापि सदैव अपने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट वर्णन किया है आचार्य देव ने। यहाँ पर क्या बताया कि 6 द्रव्य कितने होते हैं? सामान्य रूप से 6 होते हैं और वैसे अनंत द्रव्य होते हैं। तो 6 द्रव्य कौन कौन से होते हैं? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य होते हैं और इन 6 द्रव्यों से मिलकर ही संपूर्ण विश्व बना होता है। अब ये 6 द्रव्य रहते कहाँ हैं? तो ये संपूर्ण लोकाकाश में 6 द्रव्य विराजमान है। जो आपने एक वो आकृति देखी होगी ना, जैसे कोई पुरुष कमर पर हाथ रख कर खड़ा है, इस प्रकार की एक रचना होती है जिसको कहते हैं 3 लोक की रचना। तो उस 3 लोक के अंदर उसमें 6 द्रव्य रहते हैं। कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर भी एक द्रव्य भी नहीं रहता है। तो इस प्रकार ये जो 6 द्रव्य हैं परस्पर एक ही स्थान पर रहते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे के अंदर प्रवेश नहीं करते। देखिए धर्म, अधर्म, आकाश और काल तो हमें दिखाई देता नहीं है, क्योंकि ये सारे द्रव्य कैसे हैं? अरूपी हैं। जीव द्रव्य भी अरूपी हमें दिखाई नहीं देता। अरूपी यानी जो दिखाई नहीं देता। तो दिखाई कौन सा द्रव्य देता है? एकमात्र पुद्गल द्रव्य। पुद्गल द्रव्य मतलब जो ये हमारा शरीर आदि के जो भी हमें आँखों से दिखाई देता है ना, वो सारी चीज़ें पुद्गल में आ जाती है। तो ये पुद्गल द्रव्य हमें आँखों से दिखाई देता है। तो ये जीव द्रव्य कहाँ रहता है? तो इस पुद्गल द्रव्य के आश्रय से ही जीव द्रव्य रहता है। और द्रव्य तो ऐसा है कि कभी एक धर्म द्रव्य रहेगा तो अधर्म द्रव्य उसी समय एट ए टाइम एक समय वो साथ में नहीं होगा, क्योंकि धर्म द्रव्य का कार्य क्या है? गमन कराना, और अधर्म द्रव्य का कार्य है स्थिर होना। तो एक ही समय में तो दोनों नहीं रहेंगे ना। आकाश द्रव्य का जगह देना, स्थान देना, और काल द्रव्य का परिणमन करना, ये इनके स्वभाव है, कार्य। लेकिन जीव द्रव्य अजीव द्रव्य के साथ हमेशा रहेगा। जीव के साथ में अजीव रहेगा, अजीव के साथ में जीव रहे ये जरूरी नहीं है, क्योंकि अजीव द्रव्य में तो टेबल, चेयर, ये सारी चीज़ें आ गई, तो उनमें तो वैसे भी जीव नहीं है ना, तो वहाँ पर नहीं आएगा। लेकिन जहाँ जहाँ जीव द्रव्य होगा वहाँ पर पुद्गल द्रव्य होगा। किसके लिए? संसारी जीवों के लिए। यहाँ पर ये भी याद रखना, जो जीव मुक्त हो गए उनके लिए नहीं ये लागू करेगा नियम। क्यों? क्योंकि उनके पास तो वैसे ही शरीर नहीं है, तो वो तो अपने अलग ही रहते हैं ना। तो जो संसारी जीव है इनके जीव के साथ में पुद्गल द्रव्य लगा रहेगा क्योंकि कारमान वर्गणा, तेजस वर्गणा, ये भी सब लगे रहेंगे। लेकिन यहाँ पर एक साथ रहते हुए भी मूल बात क्या आई है? एक दूसरे में प्रवेश नहीं करते। ये मूल बात है। क्या कहा कि 6 द्रव्य एक ही स्थान पर रहते हैं, फिर भी परस्पर एक दूसरे में प्रवेश नहीं करते। कोई किसी के कार्य में इंटरफेयर नहीं करता। जैसे हम लोगों को तो कैसी आदत है ना, कोई हमसे सलाह ले या ना ले, लेकिन हम किसी के भी काम में इंटरफेयर करते हैं, उसको बिना रीज़न के सलाह देने लगते हैं। किसी ने कोई का काम थोड़ा सा अच्छा किया, बुरा किया, तो हम उसमें इंटरफेयर करने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ ये और फिर इंटरफेयर करने से नुकसान क्या होता है?
आपस में मनमुटाव होता है, कोई कभी अच्छा भी बोल देगा, कोई बुरा भी बोल देगा, तो उससे हमारे राग द्वेष बढ़ते हैं। लेकिन ये जो द्रव्य है ना, बहुत ही शुद्ध और पवित्र है। ये एक साथ रहते हैं फुल टाइम, लेकिन फिर भी किसी को इंटरफेयर नहीं करते, इसलिए इनके बीच में कभी विवाद नहीं होता, कभी झगड़े नहीं होते। तो यहाँ पर है, एक दूसरे को अवकाश देते हैं। अवकाश यहाँ पे अवगाहना देना, ये सब है कि एक दूसरे के साथ रहते उन्हीं को वहीं पर स्थान देते, लेकिन फिर भी परस्पर वो मिलते नहीं है। यहाँ उदाहरण एक लिया है। कौन सा उदाहरण लिया है? क्षीर नीरवत। इसका क्या मतलब है? क्षीर यानी जल, क्षीर यानी दूध, और नीर यानी जल। तो क्षीर दूध और जल की भांति ये कैसे आपस में मिले हुए हैं, फिर भी कैसे है ये अत्यंत भिन्न है। तथापि सदैव अपने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते, ये अपने मूल स्वभाव को नहीं छोड़ते। देखिए, छह द्रव्य में कोई भी द्रव्य अपना मूल स्वभाव नहीं छोड़ता। अभी हम स्वभाव की बात करें तो स्वभाव किसे कहा? जैसे हमने किसी के स्वभाव को देख के बोल दिया कि अरे ये तो बहुत क्रोधी है, इसको हर छोटी छोटी बात पर बहुत गुस्सा आ जाता है। किसी को हमने मानी कह दिया कि तो बहुत मानी है, इनको कुछ इनके तारीफ नहीं करो तो इनको बुरा लग जाता है, तो ये इनका स्वभाव है। तो क्या ये स्वभाव है? नहीं, ये विभाव भाव है। क्योंकि आत्मा के स्वभाव में क्रोध, मान, माया, लोभ है ही नहीं। ये तो आत्मा के विभाव भाव है, औदायिक भाव है, जो कुछ समय के लिए होंगे और छूट जाएंगे। तो फिर स्वभाव क्या है? तो स्वभाव वो होता है जो उस जीव का मूल स्वभाव होता है, जो कभी बिगड़ता नहीं है। तो मूल स्वभाव क्या हुआ? तो जीव द्रव्य का स्वभाव तो है मात्र जानना और देखना, वो यही दो कार्य करता है, इसके सिवा और कोई कार्य नहीं करता। पुद्गल का स्वभाव क्या है? पूर्ण गलन का स्वभाव है। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए लें, जैसे अभी अपन ने देखा ना कि आकाश द्रव्य का स्थान देना, काल द्रव्य का परिणमन कराना, ये इनके मूल स्वभाव है। धर्म द्रव्य का चलाना, अधर्म द्रव्य का ठहरने में निमित्त होना। लेकिन इसको समझना कैसे है? जैसे अग्नि, अग्नि का स्वभाव कैसा है? उष्णता। क्योंकि हम सरल उदाहरण से समझेंगे ना तो जल्दी समझ में आएगा। और जल का स्वभाव शीतलता। ये अपने स्वभाव को छोड़ता है क्या? नहीं। अब आप को प्रश्न उठेगा कि भाई जल को हम गर्म कर देंगे तो वो गर्म हो जाता है, तो गर्म तो हो गया, तो ये उसका विभाव भाव है, मूल स्वभाव नहीं है। जल का स्वभाव तो शीतलता ही है, सदाकाल शीतल ही रहने वाला है। लेकिन यदि हमने उसको अग्नि पर रखकर गर्म कर दिया तो वो गर्म होगा, ये उसका विभाव भाव है, स्वभाव नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ देर तक उसको हम अग्नि से हटाएंगे तो वो वापस शीतल हो जाएगा, तो उसका वो अपने मूल स्वभाव में आ जाएगा। तो उसी तरह मेरी आत्मा का स्वभाव क्या है? मात्र जानना, देखना, किसी के भी कार्यों में इंटरफेयर करना नहीं है। जैसे छह द्रव्य शुद्ध है, पवित्र है, एक दूसरे में परस्पर विरोध नहीं करते, एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करते, वैसे ही मेरी आत्मा का स्वभाव भी ऐसा ही है। यहाँ पर संकर व्यतिरिक्त दोषों का परिहार करने के लिए यहाँ पर ये पूरा जो वर्णन किया है ये बताया गया है इस गाथा में, कि जो एक दूसरे पर परस्पर मिलते, संकर यानी परस्पर दो द्रव्यों का मिक्स होना, तो वहाँ पर भी वो दोनों एक दूसरे में क्या है, उनके गुण पर्याय कैसी होती है? मिक्स नहीं होती। सबकी अपनी अपनी हमें एक साथ दिख रहा है, लेकिन फिर भी उनके गुण पर्याय कैसे अपना अलग अलग परिणमन करते हैं। इस प्रकार यहाँ पर ये बताया है कि विरोध नहीं करना, निर्विरोध द्रव्यों का परिणमन है, उसका स्वरूप बताया है। इतना आज हमने यहाँ पर समझा। अब चलिए देखते हैं आज की रत्न कणिका में कौन सी विशेष बात आई है। यहाँ पर श्रोता ने प्रश्न किया है कि दृष्टि में मैं गायक हूँ, राग मेरा स्वभाव नहीं है, मैं राग का कर्ता नहीं हूँ, इस प्रकार भेद ज्ञान का अभ्यास करें, वह तो बराबर है ना। यहाँ पर क्या प्रश्न किया है कि भेद ज्ञान करना, कि राग का कर्ता मैं नहीं हूँ, इस प्रकार का जब हम भेद ज्ञान का अभ्यास करें तो क्या ऐसा बराबर है कि राग मेरा स्वभाव नहीं है, मैं गायक स्वभाव हूँ, तो ऐसा भेद ज्ञान करना सही है, हम सही दिशा में चल रहे हैं, ऐसा प्रश्न किया है। तो उसका समाधान करते हुए बताया है कि इस प्रकार अभ्यास करना वह बराबर है दृष्टि में गायक को रखना। दृष्टि की अपेक्षा राग का कर्ता नहीं है, राग अपना स्वभाव नहीं है। ज्ञान में ऐसा रहता है कि मेरी पर्याय में राग होता है और वह मेरे पुरुषार्थ की मंदता से होता है। दृष्टि में ऐसा आए कि मैं गायक हूँ, और ज्ञान में ऐसा आए कि मेरे पुरुषार्थ की मंदता से राग होता है। उससे पृथक होने का प्रयत्न करें। क्षण क्षण जो विभाव पर्याय प्रकट होती है, उसके साथ ही मैं गायक भिन्न हूँ,
इस प्रकार अंतर से समझकर पर से एवं विभाव से भेद ज्ञान का प्रयास करें तो वह बराबर है। देखिए यहाँ पर क्या बताया कि जो हमने श्रोता ने प्रश्न किया कि राग से भिन्न एकत्व का अनुभव करना, भेद ज्ञान करना, क्या ये बराबर है? तो यहाँ पर बताया कि हाँ, ये बराबर तो है। किस प्रकार से बराबर है, उसको कैसे हमें बारंबार दृढ़तापूर्वक उसका अभ्यास करना। तो यहाँ कहा कि दृष्टि में ज्ञायक को रखना। ऊर्ध्वता किसकी होना चाहिए? ज्ञायक स्वभाव की। जैसे हम लौकिक में क्या करते हैं, मैं को ऊर्ध्व रखते हैं ना, कि मैंने किया। कोई भी कार्य का कर्ता हम स्वयं को मानते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपने आप को ऊर्ध्व रखते हैं। तो वैसे मैं मतलब कौन? मैं मतलब मैं ज्ञायक स्वभाव। तो मेरा ज्ञायक स्वभाव कैसा है? मात्र जानने देखने वाला है। ऐसे इस स्वभाव को याद में रहना कि मैं करता नहीं हूँ, मैं किसी भी पर पदार्थ का कर्ता भोक्ता नहीं हूँ कि मैंने कार्य किया। तो मैंने कार्य किया, ये क्या हुआ? कर्तापने का सिंबल है कि हमें कर्तापने की पुष्टि करा रहा है। तो मैं करता नहीं हूँ, मैं तो मात्र जानने वाला हूँ। ये कार्य ऐसा का ऐसा हुआ, तो बस मैंने इसको मात्र जाना। उसमें किसी भी प्रकार की, बोलते ना कि एकत्व नहीं करना है, कि मैं उसमें मैंपना नहीं लाना है। इस प्रकार से यहाँ पर इसको सोचना है। फिर दृष्टि की अपेक्षा से राग का कर्ता नहीं हूँ। क्या कहा कि मैं दृष्टि में ज्ञायक रखा, तो फिर राग का कर्ता भी मैं नहीं हूँ। मैं अपने आप को रागी, द्वेषी, क्रोधी, लोभी ऐसा भी नहीं मानना कि मैं तो कम ज्ञान वाला हूँ, मेरे पास तो बहुत कम ज्ञान है, निर्धन हूँ, दुखी हूँ, रोगी हूँ। इस प्रकार से जो ये हमारे हीनता वाले भाव है ना, ये भी नहीं लाना। क्योंकि ज्ञायक तो कैसा है? ऊर्ध्व स्वभाव वाला है, त्रिकालिक अखंड शुद्ध ज्ञायक है। तो वो तो परिपूर्ण है ना अपने आप में, उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। तो द्रव्य दृष्टि से अपने आप को परिपूर्ण अनुभव करना। और पर्याय में ये जो घटित हो रहे हैं हमारे हीनता वाले भाव, क्रोधादिक वाले भाव, रोगादिक वाले भाव, तो ये सब पर्याय में घटित हो रहे हैं। तो उसको पर्याय रूप जानना कि ये तो सब पर्याय में, अगर शरीर में रोग आया तो ये मेरे शरीर में रोग आया, तो शरीर तो मेरा है नहीं, और ये शरीर की पर्याय में आ रहा है। और मेरे आत्मा का जो विभाव भाव है वो इस भाव को जान रहा है ना। मेरे कारण ये मेरा विभाव भाव है वो इससे एकत्व कर रहा है, वो उसको जान रहा है, लेकिन फिर भी मैं तो इसका मात्र ज्ञाता नहीं हूँ। तो शरीर में जो दर्द हो रहा है वो किसको हो रहा है? ये पर्याय को हो रहा है, ये विभाव भाव है। तो जब हमारा ऐसा निरंतर चिंतन चलता रहेगा ना, तो धीरे धीरे हमारी दृष्टि वहाँ से हटती रहेगी। फिर शरीर में कितना भी रोग आए, हमारी दृष्टि उधर नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि दृष्टि तो मेरे शुद्ध स्वभाव पर आ गई ना। तो वहाँ पे अपने स्वभाव का महिमा को देखना, और जब नहीं भी अगर अपने से उपयोग लगे तो फिर अपने जो आचार्य हैं हमारे आदर्श, उनको याद करना। जितने भी उपसर्ग विजयी आचार्य हैं, सतियाँ हैं, उनका स्मरण करना कि कैसे उन सतियों पर, उन आचार्यों पर पहाड़ जैसी विपरीत परिस्थितियाँ आई, कितना उनके ऊपर घोर उपसर्ग हुआ, लेकिन उन्होंने अपने कौन से आत्म स्वभाव की दृढ़ता रखी, तो वो अपने आत्म स्वभाव से नहीं डिगे, है ना। तो वैसा ही स्वरूप तो मेरा है, जैसे वे आचार्य थे वैसा ही मैं भी हूँ। तो मुझे भी तो वैसा ही स्वरूप धारण करना है ना, तो हमारे को दृढ़ता आएगी और इस शरीर से हमारा ममत्व छूटने लगेगा। तो इस प्रकार हमें बारंबार प्रयास करना है। ये राग है, ये अपना स्वभाव नहीं है, ऐसा मेरे ज्ञान में बना रहता है। किसके? ज्ञानी के। कि मेरी पर्याय में राग होता है और मेरे पुरुषार्थ की ही कमी यानी मंदता से होता है। पुरुषार्थ अगर उग्र होगा तो उग्र मुनिराजों की पुरुषार्थ की तरह हमें भी अपने राग को अपना नहीं मानेंगे। और दृष्टि में ऐसा आए कि मैं ज्ञायक हूँ, और ज्ञान में भी ऐसा आए कि मेरे पुरुषार्थ की मंदता से राग हो रहा है। यदि दोनों कारण हमारे जुड़ रहे हैं ना, मैं ज्ञायक हूँ और मेरे ही मतलब मंदता के कारण, पुरुषार्थ की मंदता के कारण मुझे राग हो रहा है, तो उनसे पृथक होने का प्रयत्न करें। क्योंकि सब कार्य कैसा है? सहज परिणमन होने वाला है। तो ऐसे विकल्पों में नहीं पड़े। क्षण क्षण जो विभाव पर्याय प्रकट हो रही है उसके साथ भी मैं ज्ञायक भिन्न नहीं हूँ, है ना। प्रत्येक दरेक प्रसंग में मैं कैसा हूँ? ज्ञायक हूँ। इस बात को करना। राग का परिणाम आए नहीं आए, ये सभी प्रसंगों में मेरा ज्ञायक स्वभाव वो कैसा है? वो भिन्न नहीं है। इस प्रकार अंतर में समझकर पर में से एवं विभाव भाव से अपने आप को कैसा जानना? पृथक जानना कि मेरा ज्ञायक स्वभाव इन सब पर भावों से कैसा है? भिन्न है, एक दूसरे में
प्रवेश करता नहीं है, क्योंकि अभी हमने मूल गाथा में पढ़ा ना कि 6 द्रव्य अपने अपने में निमग्न रहते हैं, एक दूसरे में परस्पर प्रवेश नहीं करते, है ना। क्यों? क्योंकि सबके स्वभाव कैसे हैं, भिन्न भिन्न है। तो ऐसा ही जो मेरा आत्मा है वो जीव स्वभाव है, और वो मेरे जो रागादिक भाव है वो कैसे है, विकारी भाव, विभाव भाव है। तो उनका उसमें प्रवेश तो संभव ही नहीं है, क्योंकि जब हमारे नियम में ही लिखा है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में प्रवेश नहीं करता। तो इस प्रकार यहाँ पे दृढ़ता से सोचना। अब कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम इसको चिंतन करते जाएंगे कि किस प्रकार से 6 द्रव्य भिन्न भिन्न है, और मेरे जीव द्रव्य से अन्य द्रव्य किस प्रकार भिन्न भिन्न है। तो द्रव्य कितने हैं, इनका स्वभाव और उनके कार्य क्या क्या है। डॉक्टर ने सही समय पर कैंसर का इलाज किया तो मरीज जिंदा बचा हो। ऐसा विचार करें कि क्या यह कथन सत्य है, कहाँ कहाँ पर इसमें विरोधाभास है और कहाँ गलत है। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता, यह मेरी जगह है, मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं तुम्हें दूसरी जगह स्थान दे सकती हूँ। इसमें कहाँ पर हमने भूल की है, इसको हमें ढूंढना है। ऐसे पॉइंट्स में तुम रुक कैसे गए, मैंने तुम्हें दौड़ते रहने के लिए कहा था, मैं तुम्हारे अच्छे भविष्य को बनाने वाली हूँ। यहाँ पर भी हम अपनी भूल ढूंढे कि इस प्रकार से बहुत सारे प्रसंग हमारे जीवन में आते हैं जहाँ पर हम भूल करते रहते हैं। क्या मैं किसी दूसरे को समझाने में, उसे जीवन देने में, उसे चलाने में, उसे ठहराने में, स्थान देने में, बच्चों को छोटा से बड़ा करने में समर्थ हूँ? क्या मैं ये सब करने वाली हूँ? ये सब बातों का हमें विचार करना है कि हम सारे जीवन अपने आप को कर्ता भोक्ता मानते हैं, तो क्या यह भूल मैं कर रही हूँ? इस प्रकार का चिंतन हमें गहराई से करना है, और 6 द्रव्य संबंधी जो हम भूल करते हैं और 7 तत्व संबंधी भूल, उसे सुधार करना है, तभी हमारा कार्य सार्थक होगा। चलिए, आज की कक्षा का समय हमारा पूर्ण होने को आया है। आशा करती हूँ आपको यह सब अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप ज़रूर हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और जो विषय आज हमारे सामने हुआ, इसको बारंबार चिंतन करते रहें, जिससे हमारी दृढ़ता मजबूत हो। और इसी प्रकार सम्यक श्रद्धा के साथ जो भी हम क्रिया करेंगे वही हमारे लिए कार्यकारी होगी। अतः सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के साथ हम भी अपने ऐसे रत्नत्रय को प्रकट करें, सच्चा श्रद्धान करें। इसी पवित्र शुभ भावनाओं के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।